बुर्का भी खींचा जाता है ना तो पूरा देश में ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। आज इस देश का जो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, ये है वो है, वो आज कहाँ गए? आज सेकुलर हिंदू लोग कहाँ गए? लोग कहते हो कि 56 इंच की छाती है। हाँ। सबने मान ली 56 इंच की छाती है। हाँ। आप लोग कहते हो विदेशों में डंका बसता है मोदी जी का। हाँ। सबने मान लिया विदेशों में डंका बसता है। आप लोग कहते हो अमेरिका झुक गया मोदी के आगे, ब्रिक्स समिट में चाइना झुक गया, रशिया झुक गया, सब झुक गया। इतना सा बांग्लादेश, वो उसे क्यों नहीं झुका पा रहे हो? बिल्कुल झुकेगा। तो झुकाइए ना। जब 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 वहां से हिंदू सारे खत्म हो जाएंगे तब झुकाओगे क्या? अडानी साहब, अगर आपको भारत में बिजनेस चलाना है तो आपको सबसे पहले बांग्लादेश का बिजली कट करो, ठीक है? ना बिजली रहेगा, ना ये इंजोर में रहेंगे, ना लाइट में रहेंगे, ठीक है? तो उनसे भी इनका बहुत नुकसान होगा। और जितना भी ट्रेड हो रहा है भारत से, इनका हर जगह कट करना चाहिए। इनका भी यहाँ पे भारत में एम्बेसी है, इनको बंद करना चाहिए। और हर जगह से इनको जाने का और निकलने का जगह भी नहीं होना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, ठीक है? ये प्रॉपर ही गलत है। और हर जगह पे देखिए तो हिंदुओं को टारगेट हो रहा है, हर जगह पे भी। अब बोलने वाला कोई भी नहीं है। अगर एक हमारा उम्मीद बीजेपी से है, मोदी जी से है, तो मोदी जी भी पता नहीं अभी कहाँ पे मग्न है, कुछ पता ही नहीं है। इतना ही बांग्लादेशी भारत में रोहिंग्या लोग, इनको मार के भगाया जाए सबसे पहले, ठीक है? और जहाँ जहाँ बांग्लादेश में हिंदू जगह है उस जगह पे कब्जा किया जाए, समस्या जो है ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे सर, ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये हिंसा हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो ये बांग्लादेश जो अलग बना ना पाकिस्तान से, हाँ। और भारत से अलग हुआ, ये गलती हुआ है पहली बात तो। हाँ। जब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा राजस्थान हम चला सकते थे, बांग्लादेश का क्षेत्र हम चला सकते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है? पर ये एक उद्देश्य था कि अलग करना है सिर्फ जातियों पे, धर्म पे देख के, ठीक है? बांग्लादेश बनाना क्यों? आज भी हम कहते हैं भारत सरकार से, आज भी कहते हैं मोदी जी से कि बांग्लादेश रखने का क्या जरूरत है? आज भी खत्म करो बांग्लादेश को, रातों रात मिसाइल दागो, क्या जरूरत है? वहाँ पे आज की डेट में लोग, यहाँ पे अगर एक किसी का बुर्का भी खींचा जाता है ना तो पूरा देश में ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। आज इस देश का जो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, ये है वो है, वो आज कहाँ गए? आज सेकुलर हिंदू लोग कहाँ गए? ये बताइए। तो ये गलत है और पूरा प्रॉपर ही गलत है। और खास करके आप बोल रहे हैं कि वहाँ के पत्रकार लोग का मारा जा रहा है। भाई, वहाँ के पत्रकार मोदी मीडिया था क्या? ठीक है, आपका क्या कहना है सर, ये जो मारा गया है, एक हिंदू व्यक्ति को जला के मार देना, मतलब एक पशु को मारा जाता है तो लोग डरते हैं, एक मतलब एक इंसान को मारा गया, वो भी जिंदा जला दिया गया। ये विश्व के इतिहास में कहीं पर भी देखा जाए इस तरीके के जो कुकृत्य है, हाँ। तो इसको बहुत बड़ा भीषण कुकृत्य है। इसको हमेशा से निंदा विंदा इसकी नहीं की जा सकती। इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि निज धर्म निज संस्कृति पर अभिमान करना होगा, कि निज धर्म निज संस्कृति पर अभिमान करना होगा, मातृभूमि के लिए निस्वार्थ लड़ना होगा, और नहीं चाहते कि कोई हिस्सा केरल या बंगाल बने। अब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में भी क्या हो रहा है कि वो झांकना पड़ेगा। कि निज धर्म निज संस्कृति पर अभिमान करना होगा, मातृभूमि के लिए निस्वार्थ चलना होगा, और नहीं चाहते कि कोई हिस्सा केरल या बंगाल बने, तो हर हिंदू को सबसे पहले हिंदू बनना होगा। इस एक सारी समस्या का एक ही जड़ है कि जब तक हिंदू नहीं बनेगा तब तक ऐसे मारे जाएंगे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो। सही बात। लेकिन एक बात बताइए, अभी मोदी सरकार भी चुप है, एक सिंगल ट्वीट नहीं। प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आके आवाज उठा रही हैं, तमाम जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो धर्म है वो सिर्फ राजनीति के लिए तैयार करा जा रहा है? कोई धर्म आवाज क्यों नहीं उठा रहा? भैया, पहली बात तो मैं आप कहूँगा, यही बगल में, पार्लियामेंट के बगल में आते हैं, जो थैला होता है वो फिलिस्तीन के नाम पे लेकर आते हैं, ठीक है? कि फिलिस्तीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आज विपक्षियों, सत्ता पार्टी छोड़ दो, आज विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहाँ पे सिखों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहाँ पे जो हमारे जैन भाई उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? तो भारत सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, खास करके। और प्लस में जो खास करके जो ये जर्मन शेफर्ड हो गया, रवीश कुमार हो गया, अभी इस चीज़ पे उन लोग को नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ठीक है? इनको क्या दिखेगा? दिल्ली में पोल्यूशन है, बिहार में घर तोड़ा जा रहा है, इनको और जगह कुछ दिखना ही नहीं है, सिर्फ भारत के देखना है और मोदी कहाँ क्या कर रहा है वो देखना है, ठीक है? पर बगल में बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर किसी को नज़र ही नहीं है, ना विपक्ष का और ना ये जो सेकुलर बनते हैं ना इनका, ठीक है? तो हम तो कहते हैं कि भाई ना पाकिस्तान होना चाहिए ना बांग्लादेश होना चाहिए, इनका नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? अभी जब
ऑपरेशन सिंदूर चला था तो पाकिस्तान का आपने देखा था क्या बुरा हाल हुआ था, परेशान हो गया था पाकिस्तान कि किधर मैं भागूं किधर नहीं भागूं, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ खास करके कि इसका बिजली पानी काटो सबसे पहले। अडानी साहब, अगर आपको भारत में बिजनेस चलाना है तो आपको सबसे पहले बांग्लादेश का बिजली कट करो, ठीक है। ना बिजली रहेगा, ना ये इंजोर में रहेंगे, ना लाइट में रहेंगे, ठीक है। तो उनसे भी इनका बहुत नुकसान होगा। और जितना भी ट्रेड हो रहा है भारत से, इनका हर जगह कट करना चाहिए। इनका भी यहाँ पे भारत में एम्बेसी है, इनको बंद करना चाहिए। और हर जगह से इनको जाने का और निकलने का जगह भी नहीं होना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर ही गलत है। और हर जगह पे देखिए तो हिंदुओं को टारगेट हो रहा है, हर जगह पे भी। अब बोलने वाला कोई भी नहीं है। अगर एक हमारा उम्मीद बीजेपी से है, मोदी जी से है, तो मोदी जी भी पता नहीं अभी कहाँ पे मग्न है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मोदी जी कब मुंह खोलोगे, कब उसकी हालत खराब करोगे, ठीक है। आपको लगता है कि भारत सरकार जैसे पहले जब मोदी जी पहले आते थे, मोदी जी हिंदुओं की राजनीति करते थे, अब मोदी जी सेक्युलर हो चुके हैं, आपको लगता है? नहीं, ये चीज कहना गलत है। क्योंकि देखिए मोदी जी के ही रीजन में राम मंदिर बना है, मोदी जी की ही रीजन में क्या बोलते हैं बनारस कॉरिडोर बना है, मोदी जी की ही रीजन राम मंदिर बनने से, कॉरिडोर बनने से मोदी जी हिंदू हो जाएंगे? देखिए हिंदू बात नहीं है, मतलब हिंदू तो है, बात नहीं है, रेडिकलाइज जो किसी ने जो कोई नहीं किया ना वो मोदी जी रेडिकलाइज। अगर मान के चलिए 56 इंच की छाती है, क्यों बांग्लादेश को जवाब नहीं दे पा रहे? आप लोग कहते हो 56 इंच की छाती है। मोदी के ही रीजन में पाकिस्तान कंगाल भी हुआ है, आपको पता है कि नहीं? मोदी जी के रीजन में पाकिस्तान कंगाल हुआ। रही बांग्लादेश का, बांग्लादेश इसलिए उछल रहा है। के रीजन में पाकिस्तान कंगाल कैसे हुआ? अरे बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। आटे के लिए मोहताज है आज के दिन में हो, पता करो ना, आटे के लिए मोहताज हो। और रही बात कि बांग्लादेश जो उछल रहा है, बांग्लादेश का बस एक पर काट दिया जाएगा ना, बांग्लादेश उड़ नहीं पाएगा। ये तो पहली बात, ठीक है। उसका मेन पर क्या है? सरकार कब काटेगी? सुनिए ना, उसका मेन पर क्या है? उसका ट्रेड। और ट्रेड जिस दिन काट दिया गया ना भाई, बांग्लादेश नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाएगा। और रही बात कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप इतना बड़ा राजस्थान चला सकते हैं, जब आप इतना बड़ा राजस्थान चला सकते हैं, जब आप इतना बड़ा यूपी चला सकते हैं, जब आप इतना बड़ा एमपी चला सकते हैं, तो बांग्लादेश का क्या औकात कि भारत पे आग दिखाए, बांग्लादेश पे भी कब्जा करो, रातों रात मिसाइल दागो, हम लोग तैयार हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कुछ, मतलब आप बीजेपी के रैलियों में दिखते हो, हमें बहुत अच्छी बात पता है। लोग भी, आप पहले बहुत सोशल मीडिया पे बोलते थे। मेरा सवाल सीधा आपसे है कि क्या अभी कांग्रेस की सरकार है जो हाथ पे हाथ रखे सरकार बैठी हुई है? मतलब मान के चलिए अगर भारतीय एम्बेसी पर हमला करा गया तो भारत देश को चुनौती दी गई। जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो इस देश के मुसलमान एक कंधे से कंधा मिलाकर फिलिस्तीन के समर्थन में आते हैं। आज बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, तो क्यों नेता नहीं बोल रहे? ये तो अपोजिशन का आप शुक्र मनाइए कि प्रियंका गांधी बोल पा रही हैं। क्या बोल रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कुछ बोलो, क्रिश्चियन के ऊपर कुछ बोलो, वहाँ की माइनॉरिटी के ऊपर कब बोल दिए? उनको फिलिस्तीन के लिए प्यार दिखता है प्रियंका गांधी जी को, और उनको सुनिए ना, अरे यार, जब उनका भाई बोल सकते हैं कि हिंदू हिंसक हो सकते हैं, तो आप कैसे उन पे विश्वास करोगे? ठीक है, ये भरोसा करने वाला चीज ही नहीं है। पहली बात तो ये व्यक्ति जो है इन पे भरोसा ही मत करो। और रही बात, हिंदू मर रहा है तो कम से कम आवाज तो उठाएंगे, कोई सरकार आवाज तो उठाए। उन्होंने बात, बगल में पार्लियामेंट है, उनको उठाना चाहिए ना। ये फिलिस्तीन का एक बैग टांग कर आ जाते हैं, बाकी बांग्लादेश पे नहीं टांगेंगे कि बांग्लादेश को हिंदुओं को क्या हो रहा है, क्या अत्याचार कर रहे हैं, नहीं टांगेंगे, ठीक है। क्योंकि उनसे मतलब नहीं है, इनको मतलब क्या है? सरकार ने क्या करा भाई? करना चाहिए ना। कब करेगी? बिल्कुल अभी करना चाहिए, इस टाइम तुरंत, अभी एक साल पहले से जेनोसाइड स्टार्ट हो गया जब शेख हसीना की सरकार गिरी। आपको पता चला होगा कि जिस टाइम सरकार उस टाइम गिरा था और जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, खास करके जब सरकार को भगाया गया वहाँ से और हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो कुछ ही घंटे में फैसला लिए कि वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ की जो सरकार है, क्या नाम है? अरे मोहम्मद यूनुस की, हमसे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद भारत को, मतलब खास करके मोदी जी को बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फिर दोगलाई कर रहे हैं तो इनसे बड़ा तो दोगला धरती पे कोई हो नहीं सकता। और सुनिए, बांग्लादेश में, सुनिए ना, बांग्लादेश में तो हिंदू है, ठीक है। आप लोग कहते हो कि 56 इंच की छाती है, सबने मान ली 56 इंच की छाती है। आप लोग कहते हो विदेशों में डंका बसता है मोदी जी का, सबने मान लिया विदेशों में डंका बसता है। आप लोग कहते हो अमेरिका झुक गया मोदी के आगे, ब्रिक्स समिट में चाइना झुक गया, रशिया झुक गया, सब झुक गया। इतना सा बांग्लादेश, उसे क्यों नहीं झुका पा रहे हो? बिल्कुल झुकेगा, तो झुकाइए ना। जब वहाँ से हिंदू सारे खत्म हो जाएंगे तब झुकाओगे क्या? मैं सीधा कहता हूँ मोदी सरकार से कि सबसे पहले बांग्लादेश का ट्रेड बंद किया जाए। सबसे पहले जितना भी भारत से रोजगार होता है, जो भी व्यापार होता है, सब इसका कट किया जाए। और सबसे पहले जितना भी बांग्लादेशी भारत में रोहिंग्या लोग, इनको मार के भगाया जाए सबसे पहले, ठीक है। और जहाँ जहाँ बांग्लादेश में हिंदू
जगह है उस जगह पे कब्जा किया जाए, समस्या जो है ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में बेहद बहुत गलत चीजें हो रही हैं। भारत सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। ये वहां की राजनीति के लिए कि जो बांग्लादेश में फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। आपको पता होगा ये शरीफ उस्मान हादी की वजह से ऐसा हो रहा है। एक युवा नेता को गोली मार दी जाती है, फिर वहां की सरकार सीधे तौर पर भारत देश के ऊपर ब्लेम कर देती है कि ये भारत के लोगों ने मरवाया है। और जो जिन लोगों ने मारा है उस व्यक्ति को, जो युवा नेता है जो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, वो भारत में ही जाके दुपक गए हत्यारे। इसको लेकर एक बहुत बड़ी सियासत है और इस सियासत को सरकार को कदम उठाने चाहिए। एटलीस्ट अगर वो धर्म के हिसाब से ना सोच रही हो, वो ये सोच रही हो भारत सरकार के चलो हिंदू अगर मर भी रहा है तो हमारे देश का कौन सा हिंदू है, बाहर का है, लेकिन भारत के लिए तो उन्हें लड़ना चाहिए। भारतीय एम्बेसी को जो खतरा पहुंचा है उसके लिए लड़ना चाहिए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।